देखिए इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन क्या है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा गया है और ये बता दिया गया है यहाँ पे कि टी क्या है, टाइम है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है और एक्स डिस्टेंस है ना। तो अल्फा और बीटा का, तो देखिए पहली बात तो ये समझिए आप कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने ऐड किया है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना वो सेम ही होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मास है, जैसे हम आप समझिए कि ये 5 kg मैंगो है, ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर लेते हैं ना, 2 kg मान लेते हैं कि एप्पल है ना, तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग बताते हैं कितना कि 7 kg है ना। तो अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी मास थे तब तो हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है ना। लेकिन अगर मान लो दिया हो ऐसे ही कि 5 kg जो है ना वो मैंगो है और 2 सेकेंड इसमें ऐड करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 सेकेंड टाइम जो है ना उसको ऐड करना है तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हो। जैसे अभी आप देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किए अभी हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला लिखे थे मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे कि यहाँ पे ये एफ वी है ना, और यहाँ पे बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये दोनों ऐड किया गया है ना। तो यानी कि जो डायमेंशन एफ वी का होगा वही बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, तभी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुए हैं आपस में। अच्छा, इन दोनों को ऐड करके जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा इसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप 5 kg में 2 kg ऐड किए हो, मतलब कि दो मास को ऐड किए हो, तो ये जो रिजल्ट इसका जो समेशन निकल के आया ये भी एक मास ही है ना, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर जो फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, जो डायमेंशन एफ वी का होगा वही डायमेंशन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन जो है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का भी होगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग बीटा निकाल लेते हैं ऐसे। तो यहाँ बताया गया है कि एफ भी इज इक्वल टू बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, है ना। तो m/L/t - 2 होगा फोर्स का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन L/t-1 है ना, इज इक्वल टू बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब कि L2। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इधर लेके चले हैं यहाँ से, तो देखिए बीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ देखिए m और L/t-2 है, ठीक है, यहाँ पे है, इसको भी चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, L/t-1 है और यहाँ पे L2 है। अब देखिए m देखिए तो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और कहीं नहीं है, तो m तो 1 हो गया है ना। L देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो L कितना हो गया 4 है। टाइम यहाँ -2 है और यहाँ पे -1 है, तो T कितना हो गया -3, ठीक है ना। तो ये बीटा का डायमेंशन निकल कर आ गया है ना, m L4 और T-3, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से अगर हम लोग अल्फ़ा का डायमेंशन निकालें यहाँ पे, तो देखिए अब जो एफ वी का डायमेंशन है वही अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर का है, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं कि जो एफ वी का डायमेंशन होगा और इसमें हम लोग टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो एफ वी का डायमेंशन क्या होगा, देखिए तो एफ वी का डायमेंशन हम लोग यही लिखे थे यहाँ पे, है ना। तो एफ वी का डायमेंशन लिख लेते हैं कि M/L/t-2, और यहाँ से आप देखिए
तो एल टी माइनस वन ये वी का डायमेंशन हो गया है ना, और इसमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है यानी कि टी टू। अब इन सबको एक साथ अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से देखिए एम यहाँ 1 है, ठीक है, तो एम तो एक ही रहेगा यहाँ पे, एल देखिए एक यहाँ हो गया, एक 2 हो गया है ना, तो एल 2 हो गया, और टी देखिए यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 2 है, फिर टी कितना रह गया माइनस का 1 है ना, टी जो है माइनस का 1 है ना, तो ये डायमेंशन निकल कर आ गया अल्फ़ा का, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। यहाँ भी आपको अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन बताना है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि साइन बीटा टी है ना, तो कहीं आपको साइन थीटा लिखा हुआ है ना, साइन थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। समझ में आता है कैसे? जैसे आपको बताया गया है साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, तो 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा जो है ना कम्प्लीटली एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये जो थीटा एंगल है ना, ये भी अलग से एक डायमेंशन है। थीटा इज इक्वल टू देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ कि ये एंगल है थीटा है ना, ये थीटा है, और ये लेंथ होती है आर्क लेंथ है ना, और ये रेडियस है, ये लेंथ रेडियस है ना, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन एल होगा और ये रेडियस का भी एल होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो गया ना। तो यानी कि थीटा अलग से एक डायमेंशन लेस है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि थीटा भी डायमेंशन लेस है और साइन थीटा भी जो है ना, ये दोनों कैसा है डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। ये दोनों डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो देखिए जो डायमेंशन लेस है ना जहाँ पे, तो ये पूरे को हम लोग यहाँ से हटा दें डायमेंशन लेस को, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ, तो डायमेंशन लेस है क्वांटिटी, तो पूरे को हटा देते हैं पहले। तो अल्फा इज इक्वल टू देखिए तो कितना आ जाएगा एफ अपॉन वी स्क्वायर है ना। एफ का डायमेंशन हम लोग को मालूम है कितना होता है एम एल टी माइनस 2 और वी स्क्वायर है ना, वी का एल टी माइनस 1 होगा है ना, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखिए आप यहाँ पे, तो एम एल टी माइनस 2 और अपॉन में आ जाएगा L2 और T माइनस 2 है ना। तो यहाँ आप देखिए एम तो रहेगा, यहाँ L ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 है, ऊपर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा है ना, तो ये L -1 होगा और T तो कैंसिल हो गया यहाँ से है ना, ठीक है ना, तो T कैंसिल हो गया, तो ये M L T -1 है ना, ये आ गया डायमेंशन आपको किसका अल्फ़ा का। अब बीटा का देखिए, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो बीटा टी है ना, ये डायमेंशन लेस होगा। थीटा जो साइन के साथ थीटा रहता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि बीटा टी जो है ना, बीटा इंटू टी ये कैसा है डायमेंशन लेस है। तो आप ऐसा देखिए कि बीटा टी इज इक्वल टू 1 कर लीजिए है ना, डायमेंशन लेस 1 डायमेंशन लेस है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t है ना। तो बीटा का जो डायमेंशन हो गया वो कितना हो गया टी, यहाँ पे 1/t, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जो बीटा का डायमेंशन होगा वो यहाँ टी ऊपर जाएगा तो T -1, ठीक है ना। तो ये बीटा का डायमेंशन निकल के आ गया। तो अल्फ़ा का डायमेंशन है LT -1 और बीटा का डायमेंशन है T -1।